देखेंगे जी दोबारा इसका प्रैक्टिकल करके। ये देखें जी, इतनी तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है कि इजीली जो जंप वगैरह है ये बियर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। बैक साइड पे देख सकते हैं एम्पोरियम मॉल आपको नज़र आ रहा है। एम्पोरियम मॉल से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे जो किलोमीटर हैं वो शो होंगे, कितने किलोमीटर पे हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और कितने किलोमीटर पे हम इसको एंड करेंगे। 351 किलोमीटर यहाँ पे हो रहा है, 351 किलोमीटर इसने कर लिया है। इसके अलावा अब मजीद हम कितना करेंगे वो आपको दिखाएंगे। बैटरी की हेल्थ भी आपने देख लेनी है कि बैटरी की हेल्थ कितनी है। के साथ आपको कैमरामैन लाहौर रायवन रोड के खूबसूरत नज़ारे भी शो करवा रहा है। सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज अभी अपने अरूज पे नहीं है, तो सफ़र का मज़ा भी आ। यहाँ पे जंप वगैरह काफ़ी हैं। मेन मकसद इस रोड पे आने का ये था कि यहाँ पे जंप वगैरह हों ताकि स्कूटी को किसी किस्म का मसला बने और हम कंपनी को बताएं कि ये जो इस रोड पे लेके आए हैं और इसका ये मसला बना है। ये आप देखें काफ़ी सारे यहाँ पे खड्डे मौजूद हैं, जंप वगैरह फील नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, आज ईवीओन के लेपर्ड्स मॉडल का मैं एक डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूं। आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल रिव्यू होगा या फिर प्रैक्टिकल रिव्यू होगा। मैं ईवीओन के लेपर्ड्स मॉडल का पहले 3 से 4 दफ़ा ओवरऑल रिव्यू कर चुका हूं, जिसमें मैंने मोटर्स के बारे में, बैटरीज़ के बारे में, इसके अलावा इसके साइज़ के बारे में और ईवीओन के बारे में मैंने जो है वो एक डिटेल के साथ आपको बताया है। लेकिन आज की ये वीडियो एक्सपेरिमेंटल होगी। जो मैंने वीडियो में बताया है ऑलरेडी वो मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो द मेन पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो टू एजुकेट द पीपल, टू गिव द अथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। किसी कंपनी के साथ या फिर जो है वो इसका पोस्टमार्टम तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस दूं, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है वो पाकिस्तान में इन हो रहा है, तो लोगों को प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि आपने अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करनी है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि आप जो अपनी पेमेंट है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी किस्म के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो आज जो है वो ईवीओन के लेपर्ड्स मॉडल का हम आपको बताएंगे, जिसमें इसकी जो माइलेज थी वो मैंने बताई थी एक चार्ज पे 120 किलोमीटर होगी। जो उसके अंदर बैटरीज हैं वो चिल्वी कंपनी की हैं, मोटर जो है वो QS कंपनी की है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे मीटर के ऊपर माइलेज और फिर इसको जो है वो टेस्ट ड्राइव भी करेंगे, ठीक है, कि आया कि वाकई ही एक चार्ज पे 120 किलोमीटर करती है या नहीं करती। तो बहुत सारे लोगों ने इससे पहले इसके ऊपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, तो आज इंशाल्लाह मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा। इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ जाने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि ईवीओन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ईवीओन जो कि न्यूली लॉन्च्ड कंपनी है इन पाकिस्तान, जो कि 3 बेसिकली वेरिएंट के साथ पाकिस्तान में इन हुई है। फर्स्ट जो उनका वेरिएंट था वो लेपर्ड्स मॉडल था, सेकंड जो इनका वेरिएंट है वो प्रोंटो मॉडल था एंड थर्ड वन जॉय मॉडल। तो तीनों जो वेरिएंट हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, बजट के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं आज लेपर्ड्स का रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके साइज की, तो साइज जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इस साइज का इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैंने वीडियोस बनाई हैं, इस साइज का इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने नहीं देखा, मैंने उसका रिव्यू नहीं किया। साइज में अगर मैं बात करूं तो सीट के ऊपर 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल में आपको बिठा के दिखाऊंगा कि आया कि इसके ऊपर 3 लोग बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। अगर मैं सीट की लंबाई की बात करूं तो सीट की जो लंबाई है वो 28 इंच है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ इस साइज की बात करूं तो ये जो साइज है यहाँ पे आप बच्चा भी खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई शॉपिंग की है यहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी घरेलू चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये साइज की बात करूं तो मैं यहाँ पे इसका जो साइज है वो 14 इंच है। टायर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर टायर के ऊपर मैं बात करूँ, फ्रंट साइड पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। इस साइज की डिस्क ब्रेक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज नहीं की गई। डिस्क ब्रेक का जो साइज है वो 12 इंच है, टायर का साइज भी 12 इंच है, ट्यूबलेस टायर होगा इसका। इसके अलावा दूसरी साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये इसका अलार्म है, अलार्म भी आप देख सकते हैं। इसकी जो शेप है वो स्टार शेप है। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे कंप्लीट टायर के बारे में भी डिटेल होगी। इसके अलावा इसमें लोड कैपेसिटी है 190 kg, 190 kg इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। इतनी इसकी कैपेसिटी है कि ये लोड बियर कर सकेगा।
इसके अलावा फ्रंट साइड पे ही आपको इसका मड गार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी फ्रंट लुकिंग की बात करूं तो फ्रंट लुक बहुत ही अच्छी है। मतलब आप कह सकते हैं एलिगेंट इसकी फ्रंट लुक है। फ्रंट साइड पे आपको एवियन का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रिप है फ्रंट साइड पे, ये इसकी खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। आपको फ्रंट साइड पे लेपर्ड्स का लोगो देखने को मिल जाएगा और दोनों साइडों पे एलईडीज हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊं, सबसे पहले लेपर्ड्स ऑन होगा, उसके बाद ये कंप्लीट इसकी जो एलईडीज हैं, 4 एलईडीज हैं टोटल, 2 इस साइड पे हैं 2 इस साइड पे हैं, ये ऑन हो जाएंगी। रात को भी आपको इसकी थ्रो दिखाएंगे कि इसकी थ्रो कितनी दूर तक है। ये आपको 2 इस तरह के रिमोट साथ मिलेंगे, 2 आपको कीज मिलेंगी। इसके ऊपर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्किंग पे खड़ा किया है, आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कहां पे खड़ा है, तो आप इस बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिंग कर रहा है। कीलेस ऑन ऑफ सिस्टम भी इसमें मौजूद है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे डिजिटल मीटर के ऊपर कि वो ऑन हो चुका है, और इसी के साथ आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 2 दफ़ा जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये ऑन हो गया है, और जैसे ही आप 1 दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ भी हो गया है। इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको रिमोट के ऊपर फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इस की को लगाएंगे, इसका जो डिस्प्ले है डिजिटल मीटर का वो ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर आप डिफरेंट जो फंक्शंस हैं आपको वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जिस स्पीड पे जा रहे हैं वो आपको स्पीड शो होगी। अच्छा, जैसे ही आपने इसको ऑन करके ब्रेक को 2 दफ़ा प्रेस किया है तो ये रेडी मोड में है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि छोटे स्टैंड पे लगा के आपने रेडी मोड में नहीं करना इसको, अदरवाइज़ आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपने अगर इसको ऑन करना है तो आपने बड़े स्टैंड पे लगा के इसको ऑन करना है। जैसे ही आपने ब्रेक को 2 दफ़ा प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी मोड में आ गया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पर तो बैटरी की स्ट्रेंथ शो होगी कि आपकी बैटरी कितनी है। उसके अलावा माइलेज यहाँ पे शो होगी कि आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर ली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जिस स्पीड पे आप जा रहे हैं वो स्पीड भी शो होगी, किस स्पीड पे आप जा रहे हैं। 3 से 4 चीज़ें जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कंप्लीट अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो फ्रंट एलईडी है या फ्रंट लाइट है उसका बटन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 बेसिकली इसमें मोड्स हैं। अच्छा, मोड्स भी मैं बता देता हूँ। अभी देखिए ये लो मोड पे है, तो लो मोड पे चेक कर लेते हैं कि ये किस स्पीड पे जाएगा हाईएस्ट। जैसे मैंने रेस को प्रेस किया है, 35 हाईएस्ट स्पीड है फर्स्ट मोड पे। जैसे ही मैंने इसको मीडियम मोड पे किया है, मीडियम मोड पे इसकी हाईएस्ट स्पीड 41 है। जैसे ही मैंने इसको हाई पे किया है, हाई पे इसकी हाईएस्ट स्पीड 55 है। कंपनी भी 50 to 55 की स्पीड ही क्लेम करती है, तो आपको यहाँ पे 55 की स्पीड ही देखने को मिलेगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ इनफ। और इसके अलावा इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, जैसा कि हमें गाड़ियों में देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि जो क्रूज सिस्टम है इट इज़ सक्सेसफुल ओनली इन कार्स, तो मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी बिल्कुल ठीक है। क्रूज सिस्टम बेसिकली इसमें ऐसा है, जैसे ही आपने इसको ऑन किया है उसके बाद ये आप देख सकते हैं फर्स्ट मोड है इसका, और जो हाईएस्ट स्पीड जा रही है 34 है। अब मैंने इसका क्रूज सिस्टम ऑन कर दिया है। जैसे ही मैंने इसका क्रूज सिस्टम ऑन कर दिया है, मैंने रेस छोड़ दी है, 34 की स्पीड पे जा रहा है। अच्छा, जैसे ही मैंने मीडियम मोड पे किया है, ऑटोमेटिकली मैंने किसी किस्म की रेस को प्रेस नहीं किया, उसको छेड़ा नहीं, और हाईएस्ट स्पीड 40 पे ऑटोमेटिकली चली गई है। जैसे ही मैंने हाई स्पीड की है, हाई मोड की है, तो हाईएस्ट स्पीड 54 चली गई है। अच्छा, इसका आपने लगाना कब है, इसके नुकसानात भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, या मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता चलूँ, आप लाहौर किनार रोड पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक का मसला नहीं है, आपको बार बार ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इस क्रूज सिस्टम को ऑन करना है। अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो आपको क्रूज सिस्टम ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पार्किंग का फंक्शंस भी मिल जाएगा। ये साथ कंपनी ने हुक भी दे दी है। यहाँ पे आप 10 से 15 kg लोड कैरी कर सकते हैं। कोई शॉपिंग की है, साथ अगर बैग आप लटकाना चाहते हैं यहाँ पे आप वो भी लटका सकते हैं। इसके अलावा ग्लव बॉक्स हैं, ग्लव बॉक्स में भी आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग लगा के। इसके अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, अगर कुछ परचेज़ किया है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं देखता चलूँ, इसका जो साइज़ है, ये मेरा हाथ कंप्लीट इसमें जो है वो आ रहा है। अब देख सकते हैं इसका जो, अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 7 से 8 इंच जो है वो जिसकी गहराई होगी। USB पोर्ट साथ दिया गया है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्जिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा ये साथ हॉर्न है, लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है,
फ्रंट साइड पे अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, इसका जो साइन है वो ये इसका राइट साइड का इंडिकेटर है, ये इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है। जैसे ही आप फ्रंट एलईडी को ऑन करते हैं, इसमें हाई और लो की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपने हाई रखना है तो हाई कर सकते हैं, अगर आपने इसको लो रखना है तो लो भी कर सकते हैं। अच्छा, सीट के नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे चार्जर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले अभी चार्जर पड़ा हुआ है तो चार्जर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चार्जर पे 72 वोल्ट 6 एम्पेयर का चार्जर है। 4 से लेकर 6 एम्पेयर तक जो चार्जर है ये बहुत ही अच्छा चार्जर है। इसके अलावा अगर आप 8-10 एम्पेयर तक जाते हैं या इससे कम की तरफ आते हैं तो ये बैटरीज़ के लिए नुकसानदेह है। अगर आप 8 एम्पेयर का यूज़ करते हैं या 10 एम्पेयर का चार्जर यूज़ करते हैं तो वो बैटरी क्योंकि फास्ट चार्ज करेगा, उससे बैटरीज़ की जो हेल्थ है वो कम होगी और बैटरीज़ को भी नुकसान होगा। तो मेरी जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 4 का थोड़ा सा लो कह सकते हैं, लेकिन जो 6 एम्पेयर का चार्जर है वो बिल्कुल बैटरीज़ के अकॉर्डिंग ठीक है। बैटरीज़ एक प्रॉपर तरीके से चार्ज करेगा। इसके अलावा यहाँ पे हेलमेट भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं साइज़ की बात कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका साइज़ है वो 21 इंच है और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ, विड्थ की बात करूँ तो वो ये 12 इंच है। अच्छा, अगर मैं इसके जो स्पेस है, इसके अंदर की स्पेस है, इसकी बात करूँ तो ये 10 इंच है इसकी स्पेस। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना हेलमेट, डॉक्यूमेंट्स, लंच बॉक्स, चार्जर कुछ भी इजीली रख सकते हैं। अच्छा, ये 7 ब्रेकर है। ब्रेकर के जो फंक्शंस है वो है जैसे ही आप इसको ऑफ कर देते हैं, अभी ये ऑफ मोड में है। ऑफ मोड का मतलब है आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को चला नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी सेव है। और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। ये आपका जो ब्रेकर है एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करेगा। इसकी जो बैक टेक है ये भी एडजस्टेबल है। अगर आप कहते हैं कि बैक टेक हमने नहीं रखनी तो यहाँ पे आपने जस्ट इसको जो यहाँ पे पेच लगे हुए हैं इनको ओपन करना है, इसको आप उतार सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इट इज़ एडजस्टेबल। इसके अलावा अगर मैं इसकी ब्रांडिंग की बात करूँ तो EVON ने बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग की है। अगर मैं इसमें कलर की बात करूँ, आपको ग्रीन मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा और ब्लू मिल जाएगा। उसके बाद बैक साइड की तरफ मैं आता हूँ। बैक साइड की टायर ट्यूबलेस है। लोड कैपेसिटी उतनी है जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 190 kg लोड कैपेसिटी है इसकी। ट्यूबलेस टायर हैं। इसके अलावा फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे दोनों साइड पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। अगर मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने टेस्ट ड्राइव किया हुआ है इसको और करूँगा भी इंशाल्लाह, तो आपने जस्ट जो ब्रेक है उसको इशारा देना है, थोड़ा सा प्रेस करना है तो आपकी जो ब्रेक है वो लग जानी है। आपको ज़्यादा फोर्स करने की ब्रेक को ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट थोड़ा सा इशारा करना है तो उसकी ब्रेक लग जानी है। मोटर की अगर मैं बात करूँ तो मोटर जो है वो QS कंपनी की BLDC मोटर है। इसमें QS कंपनी के बारे में भी मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं। जो QS कंपनी है चाइना के अंदर है और बहुत ही फेमस कंपनी है, मोटर के लिहाज से बहुत ही फेमस कंपनी है। और साथ इसके जो है वो हीट सिंक दे दिए गए हैं जो कि अगर मोटर गर्म होती है तो उसको कूल रखते हैं। ये बैक साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत लाइट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बैक साइड पे जो है वो नंबर प्लेट के लिए भी आपको स्पेस देखने को मिलेगी। अच्छा, अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। बैक साइड पे देख सकते हैं एम्पोरियम मॉल आपको नज़र आ रहा है। एम्पोरियम मॉल से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे जो किलोमीटर हैं वो शो होंगे, कितने किलोमीटर पे हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और कितने किलोमीटर पे हम इसको एंड करेंगे। 351 किलोमीटर यहाँ पे हो रहा है, 351 किलोमीटर इसने कर लिया है। इसके अलावा अब मजीद हम कितना करेंगे वो आपको दिखाएंगे। बैटरी की हेल्थ भी आपने देख लेनी है कि बैटरी की हेल्थ कितनी है। और 351 किलोमीटर से हम अपना सफ़र एम्पोरियम मॉल से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो प्लान है वो है रायमंड जाने का, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडिया है कि काफ़ी जो सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है एक्सपेरिमेंट है कि हम इसको उस सड़क पे लेके जाएं जहाँ पे जो रोड साफ़ ना हो, वहाँ पे खड्डे वगैरह हों, सड़क जो है वो प्रॉपर ठीक ना हो, तो वहाँ पे हम उसको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे भी साथ साथ कि किस तरह टेस्ट ड्राइव करते हैं, हाईएस्ट स्पीड क्या दे रहे हैं और इसके अलावा कितने किलोमीटर हमने इसके ऊपर सफ़र किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। मैं हूँ और साथ मेरे कैमरा मैन है, इंशाल्लाह दोनों प्रॉपर जो है वो रायमंड की तरफ सफ़र करेंगे। आपको दिखा दिया कितने किलोमीटर उसके ऊपर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। हम अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही इसको 2 दफ़ा प्रेस किया है तो ये रेडी मोड में है। चलें जी, कैमरा मैन आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले फर्स्ट मोड में है। फर्स्ट मोड में इसकी हाईएस्ट स्पीड जा रही है 32 और अब मैं कर देता हूँ इसको सेकंड मोड में, क्योंकि रोड साफ़ है, सुबह का टाइम है। सेकंड मोड में इसकी हाईएस्ट स्पीड जा रही है जी 39 और थोड़ा सा मैं ब्रेक देखिए, मैंने सिर्फ प्रेस किया थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक है और बैक साइड पे भी डिस्क ब्रेक है और डिस्क ब्रेक साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है।
तो सिर्फ इशारा करने की ज़रूरत होती है ब्रेक को। थोड़ा सा कट है तो सेकंड मोड में ही मैंने इसको रखा है। अच्छा, रोड साफ़ है। जैसे इसको थर्ड मोड में करता हूँ मैं, थर्ड मोड पे इसकी हाई स्पीड 49-50 तक जा रही है इसकी हाई स्पीड, क्योंकि हम 2 लोग बैठे हुए हैं। अगर सिंगल पर्सन हो तो इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन 50-51 तक इसकी हाई स्पीड है। तो शायद जो है लोग समझे इसको ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप एक आम इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, बल्कि उससे अच्छी आपको फीलिंग आएगी। कोई शोर नहीं है, किसी किस्म का पेट्रोल हमने डलवाया नहीं है, और बिल्कुल इसको ड्राइव करना इजी है, बल्कि इजी से भी आसान है इसको ड्राइव करना। रायवंड रोड पे हम आ गए हैं। 9 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर ली है। 351 पे हमने स्टार्ट किया था, 360 अब आपको मीटर पे शो हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारा सफ़र जारी व सारी है। और टारगेट ये है कि हमने 100 किलोमीटर अबव इसके ऊपर सफ़र करना है। तो इंशाल्लाह मुझे फुल उम्मीद है कि हम इसके ऊपर 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर लेंगे। के साथ आपको कैमरामैन लाहौर रायवंड रोड के खूबसूरत नज़ारे भी शो करवा रहा है। सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सूरज अभी अपने अरूज पे नहीं है, तो सफ़र का मज़ा भी आ रहा है। आप ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमारा प्लान यही था कि सुबह के वक्त निकलें, ताकि एक तो ट्रैफिक ना हो, दूसरे नंबर पर हमारा जो डिस्टेंस है वो इजी हो जाए, तीसरे नंबर पर जो रश है वो भी सुबह सुबह कम होगा। इसीलिए हमने जो है वो सैरी करके ही इसके रिव्यू की तरफ चल पड़े। ये अब हम रिंग रोड जो फ्लाईओवर है ये क्रॉस करेंगे। ये रायवंड रोड पे अब यहाँ पे जंप वगैरह काफ़ी हैं। मेन मकसद इस रोड पे आने का ये था कि यहाँ पे जंप वगैरह हो, ताकि स्कूटी को किसी किस्म का मसला बने और हम कंपनी को बताएं कि ये जो इस रोड पे लेके आए हैं और इसका ये मसला बना है। ये आप देखें, काफ़ी सारे यहाँ पे खड्डे मौजूद हैं, जंप वगैरह फील नहीं हो रहे। ये रेल की पटड़ी के साथ हमारा सफ़र जारी और सारी है। जंप वगैरह यहाँ पे जितने कह सकेंगे उतने यहाँ पे इस रोड पे जंप हैं, लेकिन फ़ील बिल्कुल नहीं हो रहे जंप। तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र कर लिया है, लेकिन फ़ील नहीं हुआ कि हमने 30 किलोमीटर सफ़र किया है इसके ऊपर। डिजिटल मीटर की तरफ आए, 383 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिए है। 361 से हमने स्टार्ट किया था। बैटरी देख सकते हैं, तकरीबन 33 किलोमीटर हमारा सफ़र हो गया है, लेकिन बैटरी अभी भी फुल है। हले जी व्यूवर्स, हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं, रायवंड पोस्ट सोसाइटी में। वहां से हमने एम्पोरियम माल से सफ़र स्टार्ट किया था। 351 हमने मीटर आपको शो करवाया था, यहाँ पे 386, मतलब ये कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। उससे पहले भी हमने 29 किलोमीटर इसको राइड कर लिया था। 12 किलोमीटर हमने सफ़र किया है लिटन रोड से जोहो टाउन से, और फिर जोहो टाउन के एरिया में हमने 17 किलोमीटर सफ़र किया है। 29 किलोमीटर वो सफ़र किया है, और 34 किलोमीटर, मतलब टोटल अगर हम इसको कलेक्ट करें तो 64 किलोमीटर बैटरी चार्ज से लेके अब तक इसके ऊपर सफ़र कर लिया गया है। और ये 64 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमने 2 लोगों ने किया है, साथ मेरे कैमरामैन भी था और मैं भी था, मतलब 2 लोगों ने हमने इसके ऊपर जितना भी डिस्टेंस कवर किया है 2 लोगों ने किया है। अब थोड़ा सा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए, बैटरी के ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ा। बैटरी इसकी फुल है। 386 किलोमीटर इसके ऊपर सफ़र कर लिया गया है। 351 से हमने स्टार्ट किया था एम्पोरियम माल से, 386 यहाँ पे शो हो रहा है, और बैटरी फुल की फुल है। इसके ऊपर हम मज़ीद सफ़र करेंगे, और उससे पहले इसका क्विक मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये तकरीबन 5 इंच से ज़्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसके अलावा ये जी फोर्ट्रेस बैक साइड पे जिसने बैठना है तो ये बेसिकली फोर्ट्रेस है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि जो नेक्स्ट मॉडल आएगा ईवीओन का, उसके अंदर अलग से जो है वो फोर्ट्रेस देना चाहिए, ताकि जो बैक साइड पे लोग बैठेंगे, 2 बैठते हैं या 3 बैठते हैं, ईज़िली वहाँ पे पाँव रख के सफ़र कर सकें। अब इसको लेके चलते हैं खड्डों की तरफ, इसको खड्डों में डालते हैं और देखते हैं कि इसको किसी किस्म का मसला बनता है या नहीं बनता। तो चलते हैं जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमने जितना भी सफ़र किया 2 लोगों ने किया है, साथ मेरे कैमरामैन है और बैक साइड पे कैमरामैन भी बैठेगा। तो चलते हैं जी, सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इसका जो क्रूज़ है उसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट मोड पर जो इसकी स्पीड जा रही है
ये 31 तक की है। क्रूज सिस्टम मैंने इसका ऑन कर लिया है और रेस मैंने छोड़ दी है। 31 पे जा रहा है, मीडियम पे कर देता हूँ। 36 पे जा रहा है, क्रूज़ ऑन है, रेस को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। और जैसे इसको थर्ड मोड पे करता हूँ, थर्ड मोड पे इसकी हाईएस्ट स्पीड 46 जा रही है, 48। इसका क्रूज सिस्टम ऑन है। जैसे ही आप इसको रेस को थोड़ी सी प्रेस करेंगे तो इसका जो क्रूज सिस्टम है ऑटोमेटिकली हट जाएगा। यहाँ पे जंप आ गया है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक हो जाएगी और देख जाएगी, किसी किस्म का मसला तो नहीं बनता। ये इजीली यहाँ से गुजर गया है। जंप भी आप देख सकते हैं जी। इसको दोबारा गुजारते हैं ताकि प्रैक्टिकल हो तो अच्छा हो। इसको दोबारा गुजार रहा हूँ, ये देखें जी, ये देखें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना और ना इतना जंप फील हुआ है। देखेंगे जी दोबारा इसका प्रैक्टिकल करके, ये देखें जी, इतनी तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है कि इजीली जो जंप वगैरह है ये बियर कर सकता है। ये तकरीबन 20-21 की स्पीड पे मैं गुजार रहा हूँ। ये देखिए जी, जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे वो मेन पर्पज़ हमारा पूरा हो गया है। वीडियो में आप देख चुके हैं, काफ़ी हैवी किस्म का जंप था जिससे मैंने 4 से 5 दफ़ा गुजारी है। ग्राउंड क्लियरेंस और किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना इसको। अच्छा, मुझे ये चीज़ सोच के हैरानगी हो रही है, मैं खुद हैरान हूँ। बैटरी उतनी की उतनी है तकरीबन, उसके बाद भी मैंने 3 से 4 किलोमीटर सफ़र कर ली है। बैटरी को किसी किस्म का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मेरा नहीं ख्याल ये आज एंड होने वाली है, कोई तो सेल नीचे आ जाए इसका। नाज़रीन, रायमंड से हम वापस आ चुके हैं। गर्मी भी थी, रोज़ा भी था और इस वजह से ऑन दी बोर्ड हम आपको साथ साथ नहीं शो करवा सके, क्योंकि जो सूरज था वो जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे था, टैबलेट के ऊपर था, तो कोई चीज़ इवन के मुझे भी नज़र नहीं आ रही थी कोई भी चीज़। तो इस वजह से हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आपको शायद बैक साइड पे एम्पोरियम मॉल भी नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको कैमरा मैन शो करवाए जूम करके, 351 पे हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था और अभी 423 किलोमीटर आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। 423 किलोमीटर पे और 351 पे मतलब टोटल 72 किलोमीटर बन जाता है। और मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ 29 किलोमीटर, जो कि ऑलरेडी हम डिस्टेंस कवर कर चुके थे। टोटल 101 किलोमीटर हम इसके ऊपर ट्रैवल कर चुके हैं और डबल सवारी के साथ, सिंगल सवारी के साथ नहीं, डबल सवारी के साथ हम 101 किलोमीटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं। और मेरी कोशिश यही रही है, बल्कि कोशिश नहीं, एंड के सिर्फ जो 3 से 4 किलोमीटर थे वो मैंने सेकंड मोड पे किया है, क्योंकि जैसे हम लाहौर में इंटर हुए तो काफ़ी रश हो गया था। वैसे मैं इसको थर्ड मोड पे लेके आया हूँ, तो थर्ड मोड पे भी जो बैटरी की स्ट्रेंथ है सिर्फ और सिर्फ 1 सेल डाउन हुआ है, ठीक है। बाकी जब 3-4 किलोमीटर रह गया था लाहौर का सफ़र, तो जो सेकंड सेल है वो थोड़ा सा ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड मोड पे करता था तो वो जो सेल था वो अपनी पोजीशन पे आ जाता था। मतलब इसका ये हुआ कि 101 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जो इसका 1 सेल डाउन हुआ है, ठीक है। 29 किलोमीटर पहले की है, 72 किलोमीटर अभी रायमंड गए हैं, रायमंड से वापस आए हैं डबल सवारी के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। जो चीज़ हमने वीडियो में बताई थी हमने प्रूव की है उस चीज़ को कि 120 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं सेकंड मोड पे रखता इसको या लो मोड पे हम कंप्लीट जाते और आते, तो मेरा ख्याल है 120 किलोमीटर से भी हम ज़्यादा का सफ़र कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, जैसे ही मैं ऑन दी वे आ रहा था तो मेरे माइंड में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि उस चीज़ को लेके कि मोस्टली लोग पूछते हैं कि बैटरीज़ के अंदर या मोटर के अंदर रीजनरेटिव सिस्टम होना चाहिए। जैसे जैसे आप फर्स्ट मोड पे रखते हैं या सेकंड मोड पे रखते हैं तो बैटरी जो है वो ऑटोमेटिकली चार्ज होनी चाहिए। तो इसका एक नुकसान है, वो ये नुकसान है जैसे आप बार बार ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से जो आपकी बैटरी की हेल्थ है, बैटरी की लाइफ है, वो डाउन हो जाती है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। आप शायद इस चीज़ को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव आप सोच रहे हो कि जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे या हम जैसे ही सफ़र करेंगे तो हमारी जो बैटरीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली चार्ज होंगी। तो ये चीज़ ना सोचिएगा, आप ये सोचें कि आपकी जो बैटरी की हेल्थ, क्योंकि मेन चीज़ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में होती है वो बैटरीज होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ, जो भी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करना है आपने उसकी जो वर्थ पहचाननी है वो बैटरी से पहचाननी है। और अगर आप रीजनरेटिव सिस्टम से बैटरीज
चार्ज करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो बैटरी की हेल्थ है, बैटरी की स्ट्रेंथ है, वो डाउन होगी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था, जो कि बार बार मेरे माइंड में आ रही थी, तो ये भी चीज़ अपने माइंड में रखिए। तो ऑटोमेटिकली जैसा कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब इसके अंदर 1000 साइकिल हैं, अब अगर इसके अंदर रीजनरेटिव सिस्टम होता तो इसकी जो बैटरी की हेल्थ 3 साल की होनी थी वो ऑटोमेटिकली कम होके 2 साल पे आ जानी थी। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरीज हैं वो साल और चले, रीजनरेटर की तरफ ना आए बल्कि सिंपल ही रहें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, 419 किलोमीटर पे हमने सफ़र अपना एंड कर दिया था। रायमंड से हम आए थे, 101 किलोमीटर हमने जो है वो टोटल ड्राइव किया था, लेकिन 419 के बाद 6 किलोमीटर हमने यहाँ से अपने एरिया में ड्राइव की है, इसकी टेस्टिंग की है। अब 424 पे हम इसको जो है वो दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। 101 और 6 किलोमीटर हमने इसको मज़ीद ड्राइव किया है। टोटल 7 किलोमीटर हमने इसको जो है वो ड्राइव कर ली है। बैटरी की आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, बैटरी उतनी की उतनी है। अब मज़ीद जो हमारा 13 किलोमीटर सफ़र रहता है, क्योंकि हमने आपको क्लेम किया था कि 120 किलोमीटर इसके ऊपर हम आपको राइड करके दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह सिर्फ 13 किलोमीटर सफ़र रह गया है। देखते हैं कि 13 किलोमीटर इसके ऊपर हम मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं इसका सफ़र, और मैं अपनी कही हुई बात भी इंशाल्लाह पूरी करूँगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 3 बंदे इसके ऊपर ईज़िली बैठ सकते हैं, और फिर 3 बंदे प्रैक्टिकली आपको इंशाल्लाह बैठ के भी दिखाएंगे। अब जो टेस्ट ड्राइव करनी है 13 किलोमीटर, मैंने 3 बंदों के साथ इंशाल्लाह करनी है। तो बैठें जी। किधर गया हूँ ना, 424 में हमने जो है सफ़र स्टार्ट किया था 3 लोगों का, 426 किलोमीटर हो गया है। 2 किलोमीटर हमने 3 लोगों ने बैठ के ड्राइव कर ली है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा 3 लोगों के बैठने से भी। अभी आपको टेस्ट कराते हैं इसकी लाइट, कि इसकी थ्रो कितनी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब इसका रिव्यू कर रहा था, कि इसकी लाइट की थ्रो बहुत ही अच्छी है और बहुत दूर तक जाती है। रात के वक्त मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। ये इसका जो है वो लो मोड है, और लो मोड तक इसकी अगर मैं थ्रो की बात करूं तो तकरीबन 100 से 120 फीट तक होगी। और जैसे इसको मैं हाई मोड में करता हूं तो इसकी मिनिमम जो लाइट की थ्रो है वो 50 से 60 मीटर तक जाएगी, यानी कि बहुत ही अच्छी इसकी थ्रो है लाइट की। राइट साइड का इंडिकेटर है, बैक साइड पे भी इसका राइट साइड का जो साइन है वो शो हो रहा है। इसके अलावा ये इसका लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है, पीछे भी आपको लेफ्ट साइड के जो इंडिकेटर है वो शो हो रहा है। ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जो है वो शो हो रहा है। 431 किलोमीटर टोटल माइलेज हो गई है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमारा 7 किलोमीटर सफ़र रहता है 120 किलोमीटर से। अभी हम जो सफ़र कर रहे हैं लाहौर केनाल रोड पे, 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोगों का बैठना वैसे अगर कानूनन देखा जाए तो जुर्म है, लेकिन सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ये शो करवा रहे हैं कि 3 लोग इसके ऊपर इजीली बैठ सकते हैं, किसी किस्म का इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी इसका एक रेड सेल बाकी है जो कि 20% है, और एक वाइट सेल बाकी है, और जो दूसरा सेल है, सेकंड सेल, वो ब्लिंक हो रहा है, कभी आ जाता है और कभी गायब हो जाता है। मतलब ये कि मेरी जो रिकमेंडेशन है आपको वो ये है कि रेड सेल ना होने दें। रेड सेल का मतलब है कि रेड लाइन, मतलब 20% आपकी बैटरी रह गई है, तो 20% जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपकी बैटरी को नुकसान होगा। तो लिहाजा जैसे ही आपका एक सेल रह गया है उसके बाद इसको आप चार्जिंग पे लगा दें और फुल कर लें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। 419 पे एंड किया था, 438 हो चुके हैं। टोटल जो हमारा टारगेट था वो 120 किलोमीटर का था। 120 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव कर लिया है, ट्रैवल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी 2 सेल बाकी हैं 20%, और आप इसको भी तकरीबन 10 या 15%, इस सेल को भी कह सकते हैं 30 to 35% बैटरी अभी पड़ी है, और हमने 120 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। और एंड वाला जो 19 किलोमीटर हमने सफ़र किया है वो 3 लोगों ने बैठ के किया है। मैंने सिंगल ने नहीं किया, 2 ने नहीं किया, बल्कि 3 लोगों ने बैठ के हमने सफ़र किया है, और सेकंड मोड पे किया है। हाई पे की है या सेकंड पे की है, अगर फर्स्ट मोड पे करते तो शायद इससे भी ज़्यादा, मतलब अभी भी इसके ऊपर 10 से 20 किलोमीटर सफ़र इजीली किया जा सकता है सिंगल पर्सन। और अगर 2 लोग सफ़र करें तो फिर भी तकरीबन 10 किलोमीटर तो कन्फर्म है कि इसके ऊपर हम मज़ीद सफ़र कर सकते हैं। और अगर एवरेज की बात की जाए तो 130 किलोमीटर नॉर्मल इसकी एवरेज है। फर्स्ट मोड पर अगर सारा सफ़र फर्स्ट मोड पर किया जाए तो 140 भी कह सकते हैं, इसके ऊपर आप ईज़िली सफ़र
कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है लेपर्ड्स मॉडल EVON। मैंने कोशिश की है आपको ये एक एक्सपेरिमेंटल रिव्यू, एक एक्सपर्ट रिव्यू या फिर एक डिटेल रिव्यू आप कह सकते हैं कि देने की मैंने कोशिश की है। पोस्टमार्टम मैंने नहीं किया और ना जो है मेरा शौक़ है पोस्टमार्टम किसी चीज़ का मैं करूं। जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ये चीज़ है, ठीक है, और आपको भी एंड पे प्रूव भी करवाया है। जस्ट रिव्यू नहीं दिया बल्कि एंड पे मैंने आपको प्रूव भी करवाया है कि 120 किलोमीटर है इसके अंदर, क्रूज सिस्टम कैसे लगता है, इसके अलावा जो मोटर है वो 1200 वाट की है, इसके अलावा जो बैटरी की स्ट्रेंथ है वो कैसी है, सारी चीज़ें मैंने प्रूव करके आपको दिखाई भी हैं। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रह गई हो, मतलब वीडियो में मैं हाईलाइट ना कर चुका हूँ, मैं जो है वो बयान ना कर चुका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन होगा आप उसके ऊपर भी डायरेक्ट कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।